जब कोई प्राणी इस संसार से चला जाता है तो क्या वास्तव में सब कुछ समाप्त हो जाता है? नहीं। असली यात्रा तो तभी शुरू होती है। उस यात्रा का एक भयानक अदृश्य लेकिन सत्य हिस्सा है प्रेत योनि। आज हम जानेंगे प्रेत योनि क्या होती है, क्यों आत्मा उसमें जाती है, श्राद्ध और पिंडदान का क्या महत्व है, इन कर्मों को कैसे विधि पूर्वक किया जाए ताकि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत मोक्ष नहीं मिलता। यदि जीव के कर्म अपूर्ण हो या मृत्यु काल में कोई पाप हो या मृतक की अंतिम क्रियाएं विधिवत न हुई हो तो आत्मा प्रेत योनि में फंस जाती है। प्रेत योनि का अर्थ है एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा न तो स्वर्ग में जा पाती, न नरक और न ही पुनर्जन्म लेती है। वह इधर उधर भटकती रहती है, तृष्णा, मोह और पीड़ा के साथ। क्यों फंसती है आत्मा प्रेत योनि में? अकाल मृत्यु या आत्महत्या के कारण, अंतिम संस्कार विधिवत न हुआ हो, किसी को मारे बिना तर्पण या पिंडदान न करना, माता पिता या पूर्वजों के लिए श्राद्ध न करना, मोह, क्रोध, लालच या कोई अपूर्ण इच्छा। यह अवस्था बहुत ही वेदनापूर्ण होती है। आत्मा भटकती है, घर परिवार के आसपास मंडराती है, पर न तो कुछ बोल सकती और न ही किसी को अपनी पीड़ा जता सकती। शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलता है मुक्ति का द्वार। और इसलिए गरुड़ पुराण बार बार कहता है श्राद्ध और पिंडदान करो, वरना आत्मा प्रेत बन जाती है। श्राद्ध का अर्थ क्या है? श्राद्ध से किया गया कर्म, श्रद्धा से किया गया कर्म, यह केवल कोई परंपरा नहीं है बल्कि पितरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। क्यों करें श्राद्ध? आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए, उसे स्वर्ग या अच्छे योनियों में पुनर्जन्म दिलाने के लिए और हमारे वंशजों को पितृदोषों से बचाने के लिए, आत्मिक संतुलन, पारिवारिक शांति के लिए। श्राद्ध करने से क्या होता है? आत्मा को पिंड और जल मिलता है जिससे वह तृप्त होती है, उसे रास्ता मिलता है आगे बढ़ने का। जो पुत्र श्रद्धा से श्राद्ध करता है वह 100 यज्ञों के पुण्य के बराबर फल पाता है और हमारे पितृ प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। धन, संतान, सुख, बुद्धि जो श्राद्ध नहीं करते उनके घर में दरिद्रता आती है, संतान दुखी रहती है, रोग, विवाद और आकस्मिक मृत्यु जैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। पिंडदान कैसे करना चाहिए? पिंडदान आत्मा को भोजन देने का एक माध्यम होता है जिसमें चावल, तिल, गाय का दूध, घी, शहद आदि से पिंड बनाकर जल में प्रवाहित किया जाता है। पिंडदान की संपूर्ण विधि है किसी पवित्र तीर्थ पर करना चाहिए, जैसे गया, प्रयाग, हरिद्वार, नर्मदा, या अपने घर पर भी कर सकते हैं। संकल्प करने से पहले स्वयं को शुद्ध करें। काले तिल और कुसा से स्नान कर सकते हैं। संकल्प में अमुक नामक आत्मा के लिए पिंडदान कर रहा हूँ, उसका नाम लेकर पिंडदान करना चाहिए। चावल, तिल, घी, दूध और शहद मिलाकर हाथ से गोल पिंड बनाएं। कुसा से बने आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मंत्रों सहित पिंड अर्पित करें। काले तिल और जल से तर्पण करें, ओम पितृभ्य सावधानमय कहते हुए। ब्राह्मण भोज, पिंडदान के बाद ब्राह्मणों को भोजन और दान दे, यही पुण्य का द्वार है। महत्वपूर्ण बात, अगर कोई तीर्थ पर जाकर पिंडदान करता है
तो उसके साथ पीढ़ियों तक पितरों को स्वर्ग मिलता है। प्रेत योनि एक भटकाव की अवस्था है। श्राद्ध और पिंडदान आत्मा को शांति देने के लिए आवश्यक कर्म है। जो संतान ये कर्म करती है वह न केवल अपने पितरों को मुक्ति देती है बल्कि स्वयं के जीवन में भी शांति, समृद्धि और पुण्य अर्जित करती है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी हो, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और लोगों तक धर्म का यह अमूल्य संदेश पहुँचे। और ऐसे ही गरुड़ पुराण के प्रत्येक अध्याय को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं क्योंकि अगला अध्याय और भी महत्वपूर्ण है। जय श्री हरि।